नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल और एप्लीकेशन विजिट विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने छोटी छोटी चीजों को देखा। हमने देखा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या, ये खेल प्रशिक्षण है क्या, ट्रेनिंग मतलब क्या है। हमने ट्रेनिंग के उद्देश्य देखा, ट्रेनिंग की सिद्धांत देखा, ट्रेनिंग की विशेषताएं देखा, सब कुछ देखा बड़े छोटे लेवल पर। आशा करता हूं कि आप लोग जानते रहे होंगे इसको। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इसी जगह से अपने जर्नी को स्टार्ट किया है। हो सकता हो किसी वजह से उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट न किया हो क्लासरूम में, उन्होंने बताया भी है, तो यहीं से शुरुआत किया। इसलिए स्टार्टिंग से सब कुछ बड़े बेसिक लेवल से चलना मेरी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने ये सब चीजें देखा, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। देखा नहीं है तो जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा बेस स्ट्रांग हो जाए, नींव हमारा मजबूत होना चाहिए। आज दूसरे पार्ट में हम लोग एक टॉपिक लिए हैं, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। बेहतरीन इन द सेंस कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाजवाब है, बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। और वैसे ही मैंने बताया आपको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने आएंगे चुटकी बजाते हुए हल करेंगे। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जैसा कि आपका मानना है कि किन्सियोलॉजी के बाद सबसे टफ टॉपिक होता है फिजिकल एजुकेशन में, मैं आपका ये भ्रम दूर कर दूंगा गारंटी के साथ। ठीक है, कुछ कहना नहीं है, करके दिखाना है। उसको इतना घलुआ बना दूंगा, जैसे कहा था ना कि हलवा थोड़ी ना है, हलवा घलुआ मतलब एज इजी एज ABC। आपको मजा आएगा, लगेगा कि स्पोर्ट ट्रेनिंग तो कुछ था ही नहीं, हमको झूठ मूठ का पढ़ा पढ़ाएगा, बड़ा टफ है। ठीक है, तो जनरली इसमें हमको 4-5 चीजें पढ़ना है। ठीक, और उसी 4-5 चीजों से सारा सवाल बनेगा। लोड, भार, पहले भार तो लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर ओन शोल्डर दैट यूनिवर्स विल बी योर्स। ब्रह्मांड तुम्हारा होगा। लोड तो लो, भार तो लो, काम तो लो, टास्क तो लो। लोड है, अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस है, ठीक, कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, मोशन है, स्पीड है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पढ़ना। हो सकता है इसको अलग अलग में पढ़ाऊं, हो सकता हो 3-4 पार्ट में सब लपेट दूं, जैसा जरूरत महसूस रहेगा। ठीक है, 1-2 क्लास अगर ज्यादा होता तो उसे घबराइएगा मत। हाँ, जब पेपर नजदीक रहता तब बात दूसरी रहती है, तब तो हम लोग शॉर्टन उसको कर सकते हैं। तो लोड, लोड माने यहां पर हमारा हो गया वर्क। वर्क, कोई भी काम, कोई भी टास्क जो हमको ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है काम, वही लोड। लोड माने ट्रेनिंग लोड हमको पढ़ना है। यहां पर लोड नहीं पढ़ना है, भार नहीं पढ़ना, वजन नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको ये पढ़ना है कि ट्रेनिंग लोड, ट्रेनिंग के लिए हमको क्या क्या काम दिया गया है। ठीक है, हमारा जो प्रशिक्षण काल चल रहा है उसमें कौन कौन से टास्क हमको दिए जा रहे हैं। अब आपका शरीर कितना लोच है वो देखना है, आपके सहन क्षमता कितनी है वो देखना है, इसको सुधारना है। कोऑर्डिनेशन, सारा चीज कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, संयोजन कैसे करते हैं वो देखना है। ताकत को कैसे डेवलप करना है, गति को कैसे करना है, चाल माने स्पीड को, अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करना है, सारा चीज हमको पढ़ना है ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। आज हम लोग देखते हैं लोड को पढ़ते हैं। ठीक, लोड कॉमन भाषा में देखिए, देख लिया जाए तो जितना भी काम आपको दिया गया है वही सारा है लोड। ठीक है, लोड माने प्रशिक्षण भार, इसको हम एक नाम दें ट्रेनिंग लोड। ठीक है, ट्रेनिंग लोड।
लोड क्यों दिया जाता है आपको? फटीग के लिए, थकान के लिए, ठीक है। अगर आपको फटीग नहीं आती है, थकान नहीं आती है, तो जान के चलिए आपने लोड लिया ही नहीं है, ऐसा लोड लिया है जिससे कोई फायदा ही नहीं है आपको। तो लोड दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है ट्रेनिंग में। आप कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप वॉलीबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, बैडमिंटन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, पोलो की ले रहे हैं, वाटर पोलो की ले रहे हैं, कुछ भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना। अब उसमें मैंने साइकिल बताया था, मीजो, मैक्रो, माइक्रो, है ना। अभी उस पर डिटेल में मैं नहीं गया हूं, लेकिन ये जानिए कि छोटी अवधि की ट्रेनिंग होती है, मीडियम अवधि की ट्रेनिंग होती है, लंबी अवधि की ट्रेनिंग होती है, साइकिल होती है, साइकिल बंद चक्र होता है। अब उसमें उसका मेन कारण है हमारे शरीर को थकाना, और उस थकाने के बाद रिकवरी करना, और रिकवरी के बाद एडेप्टेशन करना, उसके बाद वो गोल को अचीव कर लेना, वो टास्क लेना, फिर दूसरा टास्क लेना। इंड्योरेंस पावर जब डेवलप हो जाएगा, अडॉप्ट कर लोगे आप, मजा आ जाएगा। कुछ हिंदी मीडियम वाले उनको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग तीन चीजों को देख लेते हैं। रिकवरी, एडाप्टेशन, ठीक है, एडाप्टेशन, इसी के बीच में आ जाएगा इंड्योरेंस। इंड्योरेंस माने होता है सहनशीलता, ठीक है, सहन शक्ति, इंड्योरेंस पावर। कहा जाता है कि है पेशेंस, है ना, धैर्य रखिए। जितने बड़े विद्वान होते हैं उनके पास धैर्य होता है। जैसे आपने ये फिल्म देखी होगी कार्तिकेय 2, उसमें एक वाक्य बोला जाता है कि एक बार घोर कलयुग आएगा, उस कलयुग में चिल्लाहट ही विद्वता की पहचान होगी। माने चिल्लाएगा जो जितना, उतना ही बड़ा विद्वान माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो और युग है, माना जाता है धैर्य जिसके पास है ना, सब कुछ उसके पास है। धैर्य, धैर्य मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल खामोश हो जाए, चुप हो जाए। धैर्य माने गंभीरता आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल यहां पर इंडोरेंस माने सहन शक्ति है। सहन शक्ति, आप कितने देर तक सह सकते हो। जैसे अंडरटेकर को आपने देखा होगा, खिलाड़ी में, मैं फिल्मों से उदाहरण खूब देता हूं साथियों। खिलाड़ी को खिलाड़ी में देखा होगा, उनसे क्या कहा मैडम आया नहीं कि इसको दर्द का पता ही नहीं चलता, क्योंकि दर्द का एहसास ही मर चुका है। इतना प्रैक्टिस किया है इसने, इतना अभ्यास किया है, दर्द का एहसास मर चुका है। तो जितना आप इंडोरेंस पावर डेवलप करते हो, उतना ही आप ग्रेट होते हो। चाहे बॉक्सिंग हो, जूडो कराटे हो, फुटबॉल हो, इंडोरेंस। अब पता चला कि आप फुटबॉल में जा रहे हो, लड़ते लड़ते धड़ाक से लगा, तो ताकत हो सकता है, लेकिन अरे बाप रे बाप, चोट तो लग गई, लेकिन सहने की पावर नहीं है। थोड़ा सा हुआ, तब तक फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, कहेगा इंजर्ड है, चलो बाहर निकल गओ। कई लोग तो ऐसे ही छोटे वजह से गए और जिंदगी पूरी समाप्त हो गई, पूरा उनका करियर फिनिश हो गया, ठीक है। चलिए, तो दो तीन चीजों को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लोड माने जो दिया गया कार्य, कार्य का मतलब ही होता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से उनको एडॉप्ट करवाना, समायोजन करवाना, ठीक है। अब उसको हिंदी चाहे जो बोले, एडाप्ट, एडाप्ट को पढ़ते हैं हम लोग। थकाना, और थकाने का मेन कारण यही है कि जब थकावट होती है, फिर रिकवरी होती है। रिकवरी माने आपका रेस्ट पीरियड, मान लीजिए रेस्ट, एक सिंपल में रेस्ट, रिकवरी, रिकवर करते हैं, ठीक है। आप यहां से गए दौड़ते हुए, एकदम भयंकर दौड़ रहे हो, आप दौड़ते 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 रहोगे, मर जाओगे। आपको रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। जो एनर्जी लॉस हुआ है, जो ऑक्सीजन लॉस हुआ है, जो आपका मसल्स का लॉस हुआ है, जो आपका सेल्स का लॉस हुआ है, कोशिकाओं के जो नष्ट हुई हैं, उनको जब आप एक रेस्ट देते हो, ठीक है। रेस्ट, रेस्ट भी दो प्रकार का होता है, हम लोग उसको बार बार देखेंगे। एक्टिव रेस्ट माने आपका रिकवरी, एक्टिव और पैसिव, ठीक। एक्टिव और पैसिव। साथियों, लिखकर थोड़ा सा लिखा तो जरूर हूं, लेकिन ये पीपीटी वाला पढ़ाने वाला ऐसा लगता है कि न तो मैं टीचर हूं, न तो आप, ऐसे लगता है कि रट्टा मार कहीं से ले रहे हैं, ठीक। ये लिखने में मजा दूसरा आता है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, याद बढ़िया होता है। एक्टिव रिकवरी और पैसिव रिकवरी। एक्टिव माने सक्रिय होकर, पैसिव माने सक्रिय नहीं है, इंजॉय करके हम रिकवरी कर रहे हैं। अब आप दौड़ते हुए जा रहे हो, आपको टास्क मिला है 10 किलोमीटर का। अब आप 5 किलोमीटर पे आपके एकदम बिल्कुल हालत खराब हो गई, हालत डिस्टर्ब हो गया, पूरा लग रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, पूरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई, विटामिन प्रोटीन जितना सब कुछ था, जैसे लग रहा है कि सब लूज हो गया। तो आप रिकवर नहीं करोगे तो मर जाओगे। तो रिकवरी करना है हमको, क्षतिपूर्ति करना है, कंपेंसेशन करना है। तो वहां पर क्या होगा, दो प्रकार की रिकवरी होगी। एक्टिव माने, अब देखिए, थोड़ा सा देर आप रुके, आपने स्ट्रेच वगैरह किया,
थोड़ा सा स्ट्रेच का इधर किया ना, थोड़ा इधर उधर किया, कूलिंग डाउन किया आपने, ठीक है। कूल डाउन माने थोड़ा सा एकदम बिल्कुल सांस ज्यादा ले लेकर को ठंडा हुआ, अपने आप को ठंडा किया। जो इतना गर्मी हो गई थी, पूरा हमारा सिस्टम डैमेज हो गया था, तो फिर से हम ऑक्सीजन लेने का प्रयास करेंगे, फिर से एनर्जी लेने का प्रयास करेंगे, ठीक। और इसमें और मसाज भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का हेल्प लेके चले मसाज करवा देते हैं। एक्टिव, सोचिए एक्शन चल रहा है, वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है। एक्टिव रखो, मसाज बढ़िया कर रहे हैं उसको। चलो भाई थक गए हैं, उसके बाद अभी चलना है, मैराथन दौड़ना है। मैराथन में तो 42 किलोमीटर आप जा रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो, लेकिन यहां पर तो एक्टिव रिकवरी, एक्टिव एनर्जी कैसे? स्ट्रेच माने फैलाना वलाना, हाथ पैर फैलाना, कूल डाउन ठंडा हो जाना, मसाज करना। अब पैसे में क्या आएगा? आपका फुल्ली रेस्ट आएगा और डाइट आएगा, ठीक। डाइट जो रेस्ट आप लेते हो तो आपको पता है कितनी एनर्जी होती है। हर योगासन के बाद शवासन सिखाया जाता है हमको, रेस्ट शवासन कितनी बड़ी चीज है। कितने लोग तो शवासन में सो जाते हैं। उसके बाद डाइट है, डाइट आपका पता चला कि आपने बढ़िया बढ़िया तुरंत लिया, क्विक एनर्जी वाला चीज लिया, ग्लूकोज लिया आपने, ग्लाइकोजन लिया, ठीक। सारी चीजें आपने जो ही लिया, लगा कि वो चलो ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट चीज तुरंत एनर्जी देता है। तो कहने का मतलब डाइट भी लिया आपने और रेस्ट भी लिया, तो ये भरपूर रिकवरी हो गई। रिकवरी माने रिकवर कर रहे हो आप, ठीक हो रहे हो, सही हो रहे हो, संतुलित हो रहे हो, ठीक है। तो आपका लोड हो गया, लोड माने कार्य ले लिया, भार ले लिया। मान लीजिए दौड़ने का लोड ले लिया आपने, पंचिंग का ही लोड लिया कि हम इतना 3000 राउंड मारेंगे, 3000 पंचिंग करेंगे। पता चला कि 1000 पे आपके मालूम होगा तो मर जाएंगे, तब वहां पर आप क्या करेंगे? वो आप लेंगे, थोड़ा रिकवरी करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बैठ के, है ना, कुछ लोग मालिश वालिश करेंगे आपका कार्नर में बैठा के, कुछ लोग थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक लेके आएंगे, आपको पिएंगे, तो रिकवर होंगे आप। फिर अडॉप्ट करेंगे। क्या हुआ? पहले दिन आपने मारा 1000, पस्त हो गए। दूसरे के दिन 12,000, पस्त हो गए। तब भी तीसरे के दिन 1000 मारने के बाद थोड़ा सा कुछ रिलैक्स रहा। चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, 10वें दिन पता चला कि 15-20 दिन या 1 महीने बाद 1000 मारो, पता नहीं चल रहा है। हाँ, 1500, 1600, 1800 एडॉप्ट कर लिया आपने, उस कंडीशन को एडॉप्ट कर लिया। जो चीज आपको शुरू में दिक्कत दे रही थी उसको आपने एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया ना। बस ये हमारे फिजियोलॉजी से बिल्कुल कांटेक्ट में आ गया। अब मेरी जितनी औकात थी उसको मैंने बढ़ा दिया है। 1000 मारना था, 1000 मार दिया। अब हमको 1500 चाहिए, अब नया टास्क चाहिए, नया काम चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रिकवरी, रिकवर कर एक्टिव पैसिव रिकवरी, ठीक। और एडाप्टेशन माने अनुकूलन, माने अपने को अनुकूल बना लेना, ठीक है। अनुकूल, अभी जो मैंने हिंदी बोला था कि लोड का एक ही काम है, शारीरिक और मानसिक रूप से अनुकूल बना लेना। कौन सी परिस्थितियां? जो आपको दी गई है। जैसे मान लीजिए 1000 का दिया गया, फिर आपको 3000 का दिया गया, उसको भी 1 महीने में आपने कर लिया। फिर आपको 5000 का दिया गया कि 5000 एक बार में पंचिंग करना है, ठीक, किकिंग करना है, जो भी कहिए। अब एक दिन ऐसा आएगा कि 5000 भी आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, क्योंकि करते 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 करते, है ना। कुंफू में, चाइना वाले में आपने देखा होगा कि बस ये पैर मारते, नीचे तेजी से मारते, उनका पैर कितना मजबूत होता होगा, कितना मजबूत होता होगा, कल्पना कर सकते हैं। फिलहाल तो चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए ओवरलोड नहीं ले रहे हैं आज, केवल लोड ले रहे हैं, ठीक है। लोड काम ले रहे हैं, लोड भार मत समझिए बार बार। लोड माने फिजिकल एजुकेशन में जो आपको ट्रेनिंग के दौरान जो आपको काम दिया गया वही है लोड, ठीक। अब चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखिए, लोड बढ़ाने के 4 उपाय। लोड बढ़ाने का मतलब आपका कार्य जो भार बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं? आपका लोड बढ़ेगा या आपकी एनर्जी बढ़ेगी या आपकी एडेप्टेशन बढ़ेगा, उसका सबका। तो उसको आप लोग FIT, फिट। जब फिट रहेंगे तो आपका लोड भी बढ़ जाएगा, लोड बढ़ेगा तो आप ज्यादा फिट रहेंगे। अब देखिए, F से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। I से क्या होगा? इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। T से क्या होगा? टाइम। और T से क्या होगा? टाइप या टेक्निक, ठीक है। फिट। लोड बढ़ाने के 4 उपाय। लोड का हमने देख लिया, अर्थ क्या होता है? दिया गया कार्य, ट्रेनिंग के दौरान दिया गया कार्य। अब फ्रीक्वेंसी माने होता है बार बार। सोचिए, अगर आप किसी चीज को
एक बार कर रहे हैं, ठीक, मान लीजिए आपको पुशअप करना है, आपने एक बार में 10 मारा, चलो ठीक है, फिर कुछ करने लगे, फिर आपने 10 मारा, फिर कुछ करने लगे, फिर आपने 10 मारा। फ्रीक्वेंसी करते हैं जब आप, तो लोड बढ़ता है, टास्क बढ़ता है, और आपकी अडेप्टेशन क्षमता, आपकी अनुकूलन क्षमता परिस्थितियों के हिसाब से अपनी औकात से ज्यादा, जो अभी तक थी औकात ट्रेनिंग के पहले, उससे ज्यादा भी आप अडाप्ट करने लगते हैं, अनुकूल बनाने लगते हैं अपनी बॉडी को। और लास्ट में क्या होता है कि अभी 1 किलोमीटर पे हाँप के गिर जा रहे थे, अभी 10 किलोमीटर चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 20 किलोमीटर चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है, फ्रीक्वेंसी बार बार करते हैं तब भी आप अच्छा खासा डेवलप करें एनर्जी को। इंटेंसिटी माने तीव्रता, हिंदी में करेंगे तीव्रता माने तेजी से, माने मोशन। अब कितना तेज कर रहे हैं, एक बार हो रहा है, जैसे नए नए बच्चे को पुशअप कराया जाता है या चिनअप कराया जाता है, करता है तो बिल्कुल, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ट्रेनिंग करते करते, ट्रेनिंग करते करते, कराते कराते सड़ासड़ मारेंगे ना। स्पीड आप बढ़ाएंगे तो आपकी कलाई मजबूत होगी, आपकी बाजू मजबूत होगा, सब कुछ होगा, और धीरे धीरे अडॉप्ट करता जाएगा। एक दिन वो समय आएगा कि आप 10 मारेंगे, 20 मारेंगे, चिनअप करेंगे या पुशअप करेंगे, बिल्कुल। कल्पना करिए, कल्पना मत करिए, याद करिए जीत पिक्चर में शनि देओल के पीठ पर करिश्मा कपूर बैठी थी और सपाट मार रहे थे। कई लोग कहते हैं कि ऐसे लोग हमारे पीठ पर बैठ जाए तो हम भी मार लें। अरे भाई, ये केवल भौकाल की बात है, ठीक है। किसी लड़की को बैठाकर केवल ऊपर नीचे करके तो दिखाओ। 2-4% थोड़े बॉडी बिल्डर होंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं कर पाएगा। भले ही दिखावटी के चक्कर में एक आध बार निकले, फिर मुंह से खून फेंक कर उलट गया वहीं पर, ठीक है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी माने बार बार करने से भी लोड बढ़ता है, या लोड बढ़ाने के उपाय है। काम और बढ़ाओ, बार बार करो, तुम्हारी एडाप्टेशन जल्दी से होगा, फिर लोड दूसरा बढ़ा लो, दूसरा काम ले लो, दूसरा स्टाइल अपना लो। टाइम बढ़ाओगे, पक्का है। आपको दिया गया कि 2 मिनट तक लगातार स्प्रिंट रन करना है, 2 मिनट तक लगातार दौड़ना है। पहले दिन होगा गिर जाएंगे, दूसरे दिन होगा हालत खराब हो जाएगी, तीसरे दिन ऐसे करते करते 10 दिन बाद 2 मिनट दौड़ लिया, फिर मिला 3 मिनट, फिर मिला 3 मिनट, फिर मिला 4 मिनट। अब पता चला 5 मिनट तक आप एकदम स्प्रिंट रनिंग कर रहे हो बिना थके बिना, तो क्या होगा, अडॉप्ट कर रहे हो, सुपर कंपेंसेशन की स्थिति आ रही है। अभी हम लोग देखेंगे, टाइप बदल दिया आपने। एक नॉर्मल रनिंग को आपने बाधा दौड़ बना दिया, एक नॉर्मल रनिंग को आपने स्टीपल चेज बना दिया, ठीक है। एक नॉर्मल रनिंग को आपने हॉर्स राइडिंग वाला घुड़सवारी कर दिया आपने। तो कहने का मतलब टाइप भी चेंज कर दिया, स्टाइल भी चेंज कर दिया, तब भी आप भार बढ़ा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप दौड़ रहे हैं सीधे, मैं दौड़ की ही बात कर रहा हूं, या आप फुटबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो जिग जैग वाला आपका ड्रिबलिंग करना है, मान लीजिए को रखा हुआ है ये वाला, ठीक है, रखा हुआ आप कर रहे हो, थोड़ा दूर दूर लगा हुआ है, आपने उसको नजदीक कर दिया, थोड़ा सा और नजदीक कर दिया, और टेक्निक माने टाइम किया तो आपकी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, स्टेमिना भी ज्यादा लगेगा, और एडॉप्टेशन भी ज्यादा होगा। माने उसके हिसाब से आप अपने शरीर को अनुकूल बनाएंगे, तो फिर वो आपकी ट्रेनिंग पूरी होती जा रही है। एक स्थिति आती है सुपर कंपेंसेशन, ठीक, हम लोग आगे देखेंगे। तो 4 चीजों से हमारा लोड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग लोड हमने देखा क्या होता है, ट्रेनिंग लोड, अब उसको क्या देखें, इसका अर्थ देख चुके हैं। भार के 2 भाग, भार के 2 भाग, ठीक है। चलिए अपने से बनाता हूं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसको क्षमा करिएगा। केवल आपको ये समझ में आना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये चीजें चलती रहती है। इसमें होता है एक एक्सटर्नल लोड, ठीक है, एक्सटर्नल लोड, और एक होता है इंटरनल लोड, ठीक है, इंटरनल लोड। ये हो गया बाह्य या बाहरी, बाहरी भार, और ये हो गया आंतरिक। नाम से समझ जाओ होता क्या इसका मतलब। लोड बढ़ाने के 4 उपाय, एक्सटर्नल लोड, इंटरनल लोड। एक्सटर्नल तो वही जो दिखाई देता है हमको, जो हमको दिया जाता है, ठीक है, जो हमको दिया गया, 2 किलोमीटर दौड़ना, 3 किलोमीटर दौड़ना, 4 किलोमीटर दौड़ना, या पंचिंग करना, या किकिंग करना, या ड्रिबलिंग करना, या अप डाउन होना, या फ्रंट रोल करना, पता नहीं जो भी काम दिया गया वो क्या होगा, एक्सटर्नल लोड दिया गया। इसके वजह से थकावट आती है, थकावट के बाद हम लोग रिकवरी लेते हैं। रिकवरी ट्रेनिंग में रिकवरी दिया जाता है, बढ़िया रेस्ट फेज दिया जाता है, जिससे वो जो एनर्जी लॉस हुई है, जो बर्बाद हुआ है, जो डिस्टर्ब हुआ है, जो फाइबर डिस्टर्ब हुआ है मसल का, जो सेल डिस्टर्ब हुआ है, वो सब कवर कर ले, चाहे वो डाइट से, चाहे मसाज से, चाहे स्ट्रेचिंग से, चाहे वो कूल डाउन से, चाहे जैसे, ठीक है।
लेकिन इंटरनल क्या होता है, इसमें आपका होता है ये साइकोलॉजिकल चेंज, ठीक है, साइकोलॉजिकल चेंज एंड इंटरनल रिएक्शन। दो इंग्लिश के ये वर्ड जान लेते हैं, बस आ गया समझ में आपको इंटरनल भार क्या होता है। पहली बात, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, आपके मनोविज्ञान में, आपके मन में परिवर्तन आता है, चेंजिंग आता है ना। मैं बता रहा हूं कैसे। इंटरनल रिएक्शन, आंतरिक रिएक्शन क्या हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रिया क्या हो रही है। जैसे मान चलिए आपका हार्ट बीट, ठीक है, एचबी, मैं अब हीमोग्लोबिन की बोलते हैं कि हार्ट बीट हो गया, मैं यहां पर एचबी भी ले ले रहा हूं, ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा। अब आपका पल्स रेट भी ले रहा हूं, ठीक है, बीपी भी ले रहा हूं, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, नाड़ी की दर, हीमोग्लोबिन हो गया, हार्ट रेट हो गया, सारा चीज ये हो गया, हार्ट, हाँ वही हो गया आपका। रेस्पिरेटरी रेट हो गया, श्वसन दर हो गया, ठीक है, मान लीजिए रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर, ठीक है, हार्ट बीट जो होता है, हार्ट बीट वही हार्ट रेट, ये हीमोग्लोबिन, ये ब्लड प्रेशर, ये पल्स रेट माने नाड़ी। इसके हिसाब से आंतरिक, सोचिए अंदर की बातें। अभी बाहर तो हमने दिखा दिया कि हम दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, बाहरी भार हो गया, हमको बाहरी काम जो मिला है। अंदर अब आपका, जैसे मान के चलिए आपको कहा गया कि 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ के आइए, एक बार जाइए, एक बार आइए 100 मीटर, उसके बाद नापा जाएगा आपका क्या, मान लीजिए आपका बीपी कैसा है। कुछ लोगों का तो इतना बढ़िया ट्रेनिंग पहले से ही रहता है, जिंदगी बचपन से ही ट्रेनिंग करने के पहले ही उनका बीपी भी एकदम नॉर्मल रहेगा। कुछ लोगों का हार्ट बीट भी एकदम ठीक ठाक रहेगा कि 100 मीटर है तो क्या हुआ, पल्स रेट भी मस्त रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं, और ये श्वसन दर भी, कुछ लोग तो वो मालूम मर जाएंगे, कभी किए नहीं है, पहली बार जिंदगी में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि अरे बचपन से कुछ उनका नेचुरल बनावट ऐसी है, इतने स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोगों ने इतना पालन किया है ब्रह्मचर्य का और खान पान का, इतना डाइट का फॉलो किया है कि स्ट्रांग होते हैं। तो इससे भी ये भी भार पता चलता है कितना भार है, इसी के हिसाब से लोगों को टास्क दिया जाता है। माने पता चला कि थोड़ी थोड़ी बात पर हफरी आ रही है मन तो उनको नॉर्मल टास्क दिया जाएगा। हाँ, 500 मीटर स्प्रिंट रनिंग के बाद भी बिल्कुल जैसा लग रहा है कि श्वसन दर में आपकी जो रेस्पिरेटरी जो रेट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, नॉर्मल सांस ले रहा है, तो देखो भैया ये बुलंद आदमी है, इसको थोड़ा लंबा टास्क दो और ज्यादा दो, इसको स्प्रिंट रनिंग मत कराओ, इसको लॉन्ग रनिंग कराओ, 1500 मीटर का, 5000 मीटर का, 10,000 मीटर का रनिंग करवाया जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आंतरिक भार हो गया। अब इसी में मान लीजिए आपका फटीग है, थकान है, पता चल जाएगा कि नहीं लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक अम्ल है, हम लोग जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल जब हमारे मांसपेशियों में जमा होता है तो हमको थकावट ज्यादा आती है। उसकी जो टेक्निकल टर्म है, उसका जो मेडिकल टर्म है, मैंने चर्चा किया एनाटॉमी में। बस इतना जानिए कि जो हमारा लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल्स फाइबर में जब जमते हैं तो हमको थकावट ज्यादा आती है। कितने लोग तो लैक्टिक अम्ल बहुत ज्यादा जम जाता है, उसके हिसाब से वो सिस्टम समझ जाते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे आपका ट्रेनर है, सब कुछ समझ जाएगा, ठीक। तो आंतरिक भार हो गया, ये एक्सटर्नल भार हो गया जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हमको काम दिया जा रहा है, चाहे पंचिंग का, चाहे किकिंग का, चाहे रनिंग का, चाहे रोल का, ठीक, चाहे वो समरसाल्ट का, जो भी है। समरसाल्ट माने कलैया मारना, कलाबाजी करना, पकड़ के, हाँ ऊपर नीचे होता है ना, खासकर गांव में उसको बोलते हैं बिलार छानना, ठीक है। तो भार के दो भाग हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल, अंदर वाली चीज जो धड़कन फड़कन ये सब है, बाहर वाली चीज जो हमको दिखाई दे रही है, ठीक। और इसके हमने 4 उपाय बताया, फिट, FITT, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टेक्निक या टाइप, अलग अलग टाइप, ठीक है। चलिए अभी आता है प्रशिक्षण के सिद्धांत। ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल फॉलो करते हो जिससे आप सफल हो, नहीं तो बेकार है फिर। लोड के मामले में, भार के मामले में, ठीक है, वैसे हर मामले में कुछ सिद्धांत तो हर मामले में चलेगा, लेकिन यहां हम लोग पढ़ रहे हैं लोड वाला चैप्टर, ठीक है, ओवरलोड नहीं, लोड, ठीक है। तो पहला निरंतरता का नियम, हमने पहले पार्ट में भी देखा था, निरंतरता, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यू नहीं है, मैंने एक उदाहरण दिया था, शनैय पंथा, शनैय ग्रंथा, शनैय पर्वत लंघनम। धीरे धीरे करके आप
पंथ पूरा रट सकते हैं, धीरे धीरे करके आप पूरा ग्रंथ रट सकते हैं, धीरे धीरे करके आप पर्वत को लांघ सकते हैं, बट कंटिन्यूटी शुड बी देयर, निरंतरता होनी चाहिए। अगर इरेगुलरिटी है, कहता है ना कि इरेगुलरली रेगुलर है या रेगुलरली इरेगुलर है, नियमित रूप से वो अनियमित है, माने हमेशा अनियमित है, तब तो फिर आप किसी काम के नहीं हो। कितना भी बढ़िया आप स्टूडेंट रहे, आप एथलीट रहे, बेकार है। निरंतरता का नियम होना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए। आपके ट्रेनिंग में 10 दिन करने के बाद 5 दिन गैप नहीं होना चाहिए। जितना आपने बिल्ड किया है, जितना आपने पता चला कि एडाप्टेशन किया है, आपने अनुकूल बना लिया अपने शरीर को, 5 किलोमीटर दौड़ करके उसके लायक अपना बना लिया कि अब मैं एकदम ट्रेंड हूं, फिर 10 दिन गैप मार दिया, इधर उधर समोसा समोसा खाया, कुछ उठपटांग चीज खाया, पता चला कि बस वहीं ट्रेनिंग भी नहीं हुआ, खाया भी उठपटांग, बस वहीं पर डाउन हो जाता है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार जाएगी। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी होना चाहिए। मैंने मेन वाले में बताया था, प्लस लोड वाले में बता रहा हूं। मध्यम ने मध्यम भार का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मीडियम लोड, प्रिंसिपल्स ऑफ मीडियम लोड बने ना तो हाई होना चाहिए ना तो लो होना चाहिए। उदाहरण देख लो, जिम में ही जाते हो आप लोग, कुछ लोग जाते ही यार थोड़ा सा बॉडी बिल्डर रहते हैं, ठीक ठाक देखने में, बॉडी बिल्डर नहीं, देखने में थोड़ा सा नेचुरल गॉड गिफ्टेड बॉडी पा जाते हैं, तो ट्रेनर कुछ भी बता रहा लेकिन अपने बहुत हाई लेवल का वेट उठा लेते हैं और वही जर्क आ जाता है। जर्क आ गया, बेकार हो गए, जीवन भर के लिए बेकार हो गए। कुछ लोग होते हैं जिनको मालूम है कि नहीं ट्रेनर का मतलब होता है, ठीक है, ट्रेनर कमाने के लिए अपने स्टाइल में आपको दुनिया भर का न्यूट्रिशन फूड बताएंगे, ये वो करके आएंगे। मत खाइए, आप एनर्जी लीजिए, नेचुरल एनर्जी, बाजरे की लिट्टी खाइए, ठीक है, गुड़ का सेवन करिए, घर की बनाई हुई चीज खाइए, चूल्हे का जो रोटी होता है वो खाइए, बाटी चोखा खाइए, फिर देखिए आपका स्टेमिना देखिए, ओरिजिनल है ना, चना खाइए, जो भी है। ये बाहरी ये चाउमीन मंचूरियन ये सब खा खा के तो वैसे भी आप सड़ रहे हैं, आप लोग सभी लोग सड़ रहे हैं। तो आपको जैसे भी करना करिए, लेकिन स्टार्टिंग नॉर्मल कंडीशन से होना चाहिए। अब यहां बाहर माने काम, अब पता चला कि इतना काम मत दे दो, एक नॉर्मल इंसान है उसको इतना काम दे दिया को टेढ़ होकर गिर गया। हम लोग जब मार्शल आर्ट में थे साथी, तो आपको बताऊं अनुभव कि अक्सर वहां पर रोज 10-5 लोग एडमिशन लेते थे, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड वर्क, इतना प्रैक्टिस, जो 1 घंटे जो शुरू में कराया जाता था, दौड़ाने के बाद 5 किलोमीटर, उसके बाद किकिंग 500-500 किकिंग, फिर 1-1000 किकिंग, इतना ज्यादा कि उसी में लोग खून आ जाता था, भाग जाते थे, आते थे रोज लेकिन भागते थे, टिकते थे एकाध, कुछ लोग 1-आध महीने बाद भाग जाते थे, करिए यार ये कराटे है कि ये जान लेना है केवल, ठीक है। तो उसी प्रकार से जिसका जो लेवल है उसी को, क्योंकि वहां पर एक ही समान था, सबके लिए वही नियम था, चाहे पतला है दुबला है कमजोर है, सबके लिए उतना दौड़ना, सबके लिए उतना स्ट्रेचिंग करना, इसलिए भाग जाते थे। ये अच्छी ट्रेनिंग नहीं है ये, ठीक। आप अगर बड़े लेवल का काम करना चाह रहे तो 4 लेवल 3 लेवल रखिए, जिस ढंग के उसको उस ढंग से ट्रेनिंग दीजिए। तो मध्यम भार का सिद्धांत माने आपके लोड जो होगा, काम होगा, जो टास्क होगा, वो मीडियम लेवल का होना चाहिए, ठीक है। खास करके 60 से 90% भार, 60 से 90% वाला काम देना चाहिए, 100% वाला काम मत दो। अब आपकी क्षमता है 10 किलोमीटर दौड़ने की, तो 10 किलोमीटर तुरंत मत दो भाई, आप पहले 5 से शुरू करो, 3 से शुरू करो, 8 से शुरू करो, 10 तक जाओ, 12 तक चले जाओ, बट मीडियम लेवल का ना, तो एकदम लो कर दो कि चलो भैया हमको 1 किलोमीटर जॉगिंग करना है, धीरे धीरे चलना है, पंचिंग करना है, ये रिप्ले कर रहे हो आप, रिप्ले का बाप बन रहे हो। मीडियम भार इतना न रहे कि आपका कोई फायदा ही नहीं हो, इतना स्लो कर दोगे तो थकावट आएगी नहीं, और थकावट आएगी नहीं तो एडेप्टेशन होगा नहीं, एडेप्टेशन होगा नहीं तो आपका एनर्जी लेवल, यस, वो जो स्पोर्ट्स का जो ट्रेनिंग लेवल है, जिस लेवल पर आप जाना चाह रहे, कभी आएंगे ही नहीं, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि जिन्होंने अपने जीवन में 10,000 घंटे दे दिया किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, ट्रेनिंग में हो, फुटबॉल में हो, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, 10,000 घंटे, 10 घंटे नहीं सॉरी 10,000 घंटे, ठीक है, 10,000 घंटे। अब कैलकुलेट करिए एक दिन में कितना समय देते हैं और कितना साल लग जाएगा। 5 घंटे देते हैं तो कितना साल लगेगा, 10 घंटे देते हैं तो कितना साल लगेगा। उसी प्रकार से धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके भार देना चाहिए, काम देना चाहिए ट्रेनिंग में। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन माने, अब हम लोग अगर गवही भाषा में बोले,
उसको बोलते हैं डांड दो, हमारा डांड दो, डांड भरो, हमारा इतना नुकसान किया भरो, उसको क्षतिपूर्ति करो, कंपेंसेट करो। जो क्षति माने जो नुकसान हुआ है, पूर्ति माने भरपाई करो, नुकसान की भरपाई करो। अब यहां आप चलते हैं, यहां से चलते हैं 100 मीटर दौड़ते एकदम हालत खराब हो जाती है, 200 मीटर दौड़ते और आते, तो यहां पर आप क्षतिपूर्ति, आप उसका नुकसान भरिए, उसको बैठाइए, या तो एनर्जी ड्रिंक दीजिए, या तो मसाज करिए, या तो उसको कूलिंग डाउन दे दीजिए, थोड़ा सांस ले ले, ऑक्सीजन से जो एनर्जी हमारी चली गई है वो ऑक्सीजन से कुछ एनर्जी ले ले, प्रकृति से कुछ एनर्जी ले ले, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट ले ले। तो उसको कंपेंसेशन का सिद्धांत होना चाहिए, ये नहीं कि लगातार आप चलते रहो। थोड़ा सा अच्छे बनने के चक्कर में बड़े सख्त हैं, शाहरुख खान है चक दी इंडिया की, ठीक है, वो भी था बंदा सख्त, लेकिन ट्रेनिंग जब दे रहा था तो उसके पास दोनों चीज था। शाहरुख खान के पास क्या लाजवाब मूवी है, स्पोर्ट्स पर्सन को तो जरूर देखना चाहिए। शाहरुख खान के पास दोनों टेक्निक थी, दुलार भी था, शक्ति भी थी, ठीक है, सब कुछ। फिलहाल कंपेंसेशन होना चाहिए, क्षतिपूर्ति होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए, ठीक है। कंपेंसेशन माने हो गया रिकवरी, क्षतिपूर्ति, जो डांड भरना है, जो नुकसान हुआ उसको डांड भरिए, कैसे, उसको रेस्ट दे करके, उसको एनर्जी दे करके, उसको मसाज करके, उसका स्ट्रेचिंग करके, उसको कूलिंग डाउन करके, चाहे जैसे। भार की विशिष्टता का सिद्धांत, जी हां, कुछ विशिष्ट लोगों को विशिष्ट प्रकार के भार देना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए, वही चर्चा वही है, भार की विशिष्टता, सबको एक समान मत दीजिए भाई, जिसका जैसा लेवल हो। अभी चर्चा हुई जिसका जैसा लेवल हो। कुछ लोग किसी काम में नहीं हो पा रहे, जैसे ड्रिबलिंग करने में कुछ लोग क्या होगा कि बच के गिर जाएंगे। आर्मी की भर्ती रहेगी तो आपका जो नी सट रहा हो तो निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको स्पोर्ट खेलने जा रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो आपको निकाल के बाहर नहीं करेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए वहां पर लड़ रहा है और ड्रिबलिंग करने में गिर जा रहा है, कुछ ऐसा ट्रेनिंग को उनको दूसरा खेल कराइए, दूसरी ट्रेनिंग दीजिए, दूसरे ढंग से चीज दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए वॉलीबॉल खेलने जा रहा है, जंप नहीं है, अब या तो उसका पूरा सिस्टम बदल दीजिए, भाई इस खेल के लायक तुम नहीं हो, या फिर उसको उस ढंग से ट्रेनिंग दीजिए कि जंप कहाँ करे, चाहे वो स्प्रिंग लगा करके, चाहे जैसे हो कि उसका जंपिंग लेवल बढ़े। नेचुरल नहीं होता है तो आर्टिफिशियल बढ़ाया जाता है, ठीक है। भार की विशिष्टता कर, विशिष्ट, स्पेशल, ठीक है, स्पेशलिटी, विशिष्टता का सिद्धांत। और भार की प्रगतिशीलता माने 5 किलो वजन दिया, फिर 1 महीने बाद 10 किलो, फिर 15 किलो, फिर 20 किलो, ऐसे माने आपको छोटा काम दिया गया कि 5 किलोमीटर दौड़ना है, फिर 1 महीने बाद 10 किलोमीटर दौड़ना है, फिर 1 महीने बाद 20 किलोमीटर, माने आपका मैराथन का दौड़ का ट्रेनिंग हो रहा है तो आपका इतना होना चाहिए। मतलब मैं एक नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूं। अब आपका स्विमिंग में हो सकता है कि 100 मीटर का है तो 50-50 मीटर का ट्रैक बन रहा है मान लीजिए, तो 4 राउंड आप गए आए, 2 ट्रेनिंग हो गया, हो सकता है 2 ही बार गए आए आप, तो धीरे 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 प्रगतिशीलता माने प्रोग्रेशन आप होना चाहिए। ये नहीं कि वही लोड है, मान के चलिए आप पुशअप मार रहे हैं, 20 पुशअप मार रहे हैं, आप रोज 20 पुशअप मार रहे हैं, गारंटी बताता हूं फिर जिंदगी में कभी ताकत नहीं बढ़ेगी, कभी स्टेमिना नहीं बढ़ेगा। जब आप 20 मार रहे हो आप वहीं एडजस्ट कर ले, उसके आगे जा ही नहीं रहे हो। अरे 21 तो मारिए, सूर्य नमस्कार आप 10 कर रहे हैं, कभी बढ़े ही नहीं, तो बस वही जो फायदा आज है वही जिंदगी भर रहेगा। उसको 12 बढ़ाइए, 13 बढ़ाइए, 14 बढ़ाइए, जब तक एक लेवल नहीं आ जाता है। अब ये नहीं कि जीवन भर बढ़ाते रहेंगे तो हजारों कर पाएंगे। समर्थ गुरु रामदास स्वामी शिवाजी के गुरु नहीं है आप कि 2-2 हजार बार कर लोगे आप, ठीक है। तो भार की प्रगतिशीलता माने भार बढ़ाना चाहिए, टास्क बढ़ाना चाहिए, काम एक टास्क पूरा करो, जब वहां अडॉप्ट कर लिया, उसमें अनुकूल बना लिया अपने शरीर को, फिर वहां पर बदल दीजिए, फटाफट बदल दीजिए, दूसरा और भार दीजिए, और जब वो अडॉप्ट कर ले, ट्रेंड हो जाए, फिर और बड़ा काम दीजिए उसको, तब जाकर के उसको स्टेमिना बढ़ेगी और सुपर कंपेंसेशन वाली स्थिति आएगी, नहीं तो बस वहीं पर डंप रह जाए, ठीक है। चलिए अब आता है कुछ प्रमुख शब्दावलियां लोड से संबंधित, कुछ फटाफट देखते हैं, इसमें कुछ चीज आप समझ ही गए होंगे। लोड वॉल्यूम, लोड वॉल्यूम माने कुल कार्य, माने लोड माने हो गया, जैसे मान चलिए आपको जिग जैग रनिंग का दे दिया, ठीक है, जिग जैग रनिंग, आपको स्प्रिंट स्ट्रेट रनिंग दे दिया, चलो भाई आगे जाओ, आपको पंचिंग दे दिया, कुछ देर पंचिंग करो, मान ली ट्रेनिंग देना तो कुछ ट्रेनिंग तो इक्वल होता है, सबके लिए सामान्य होता है, ठीक है। किकिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो गया, मान लीजिए ये सब हो गया, ठीक है। एंड जितना भी ट्रेनिंग हो सकता है सब अलग अलग, तो इन सबको मिला करके दिया गया कुल भार को हम लोग बोलते हैं लोड वॉल्यूम बोलते हैं, लोड वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है।
भार आयतन बोलते हैं, लोड वॉल्यूम बोलते हैं पूरा। और एक एक काम क्या है, ये तो हो गया लोड। लोड क्या दिया गया भैया, जिग जैग रनिंग करो, ऐसे 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 टेढ़े टेढ़े भागो, स्प्रिंट रनिंग करो, ये लोड आपको दे दिया गया। लेकिन सारे लोड को जब मिला दोगे तो लोड वॉल्यूम कहा जाएगा। सवाल आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, लोड वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक है, अब आता है इंटेंसिटी, तीव्रता। अभी मैंने कहा इसको इंटेंसिटी माने तीव्रता माने मोशन, माने कितना तेज करते हो आप, मोशन गति में करते हो आप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी माने बार बार, इंटेंसिटी माने मोशन। ठीक है, तीव्रता। अब वही हाल है कि ऐसे 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 मार रहे हो, या आप जॉगिंग करो, धीरे धीरे दौड़ रहे हो 2 किलोमीटर सुबह सुबह, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया आपने और स्टेमिना बढ़ गया, कुछ दिन बाद थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दिया, एक दिन अच्छी खासी रनिंग के साथ दौड़ने लगे, तीव्रता आप बढ़ाइए, है ना, आपकी मोशन, आपकी गति बढ़ाइए, पंचिंग की गति बढ़ाइए, रनिंग की गति बढ़ाइए, किकिंग की गति बढ़ाइए। ठीक, पता चला कि आप पुशअप मार रहे हो तो जो धीरे धीरे मार रहा है उसको थोड़ा सा और स्पीड करिए, तब वो आपका एडेप्टेशन बढ़िया से आएगा। देखिए एडेप्टेशन बार बार आ गया। अनुकूलन, अनुकूलन अभी फिर से मैं बता रहा हूं, जब आप कोई टास्क शुरू करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहां से कोई चीज शुरू किया, यहां पर आए, आप थक गए, ठीक है, रिकवरी ले लिया थोड़ा बहुत, फिर किया, फिर थक गए, रिकवरी ले लिया, फिर किया, फिर तक आप अब नहीं थकेंगे, अब नहीं थकेंगे, यहां थकने के बाद अब नहीं थकेंगे क्योंकि उतना हो गया। फिर दूसरा टास्क लीजिए, मान लीजिए आपने 20 पुशअप का टास्क लिया है, पुशअप में रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, पुलअप में रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, ये सब तो ट्रेनिंग मजबूत करने का साधन है, कोई ऐसा गेम नहीं है। कबड्डी में मान लीजिए, खो खो में है, मान लीजिए आपको जिग जैग रनिंग इतना तेज सिखाया जाता है उसमें, तो फिर अब ये 1-1 किलोमीटर के लिया था, अब 2 किलोमीटर के ले लिया, ठीक है, 3 किलोमीटर के ले लिया, एक दिन अडॉप्ट कर लेंगे, अनुकूल बना लेंगे उसको। नहीं यार 3 किलोमीटर तो मैं यूं जाता हूं, हाफरी भी नहीं आएगी, मेरी स्टेमिना भी नहीं जाएगी, मेरा एनर्जी लेवल भी कम नहीं होगा, बस उतना हमने अडॉप्ट कर लिया है, उतना हमने अनुकूल बना लिया, उसके लायक बना लिया है। एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि 1-1 किलोमीटर चलते रहोगे पता चला कि 500 किलोमीटर तक, नहीं, ऐसा नहीं, एक लेवल होता है, एक लेवल होता है। ठीक, हमारी लंबाई शुरू में बहुत बढ़ती है, एक लेवल के बाद रुक जाती है। ठीक है, तो अनुकूलन, ये अनुकूल बना लेते हैं अपने शरीर को, ये कई बार जिक्र आ चुका, तो समझ में आ गया होगा। सुपर कंपेंसेशन, ये वेरी, इसको मैं एक अलग से भी 5-7-10 मिनट का बता दूंगा, यहां पर हल्का सा बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास लंबा ना हो। सुपर कंपेंसेशन माने, देखिए कोई चीज मान लीजिए यहां से शुरू हो रहा है, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप कोई भी चीज, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन, ठीक है, बेस लाइन, यहां से काम शुरू कर रहे हैं, तो जब आप दौड़ेंगे यहां पर, जब यहां दौड़ के आएंगे, रनिंग, मान लीजिए यहां पर रनिंग करके आया तो आप थक जाएंगे, आपकी एनर्जी लेवल नीचे चली जाएगी। ठीक, तो नीचे चली जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फटीग, माने थकान, एकदम थक जाएंगे, हालत खराब हो जाएगा। फिर यहाँ आपको क्या मिल गया, आपका रिकवरी हो गया। ठीक है, रिकवरी माने आपको एनर्जी मिल गया, कैसे एनर्जी, अब वो रेस्ट के माध्यम से मिल गया, या ड्रिंक के माध्यम से मिल गया, या ग्लूकोज के माध्यम से मिल गया, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से मिल गया, या आपके मसाज के माध्यम से मिल गया, या ऑक्सीजन के माध्यम से मिल गया, चाहे जैसे रिकवरी। फिर यहाँ पर आप धीरे धीरे चलते चले जाओगे, ये पोजीशन जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे सुपर कंपेंसेशन। ठीक है, अपनी जो आपकी बेस लाइन थी, जितनी औकात थी उससे ज्यादा औकात हो गई है, करते 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 करते, माने आपको फटीग हुआ, थकान हुआ, आपने रिकवरी लिया और कायदे से आपने अब कर लिया, उससे ज्यादा आपकी स्टेमिना बढ़ गई। ठीक है, अडॉप्ट कर लिया, उससे ज्यादा जितना था आपका, उससे ज्यादा स्टेमिना अडॉप्ट कर लिया आपने, और बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपका सुपर कंपेंसेशन। लेकिन फिर आप गड़बड़ करते हैं, फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये डिप्लेशन होगा, डिप्लेशन माने क्षरण होगा, आपके एनर्जी का नुकसान होगा, जो नीचे करेंगे फिर नीचे आ जाएंगे। मैं एक मैप के माध्यम से दिखा दे रहा हूं, देखिए इधर सुपर कंपेंसेशन, थोड़ा देख लीजिए। सुपर कंपेंसेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द बॉडी अडेप्टिंग टू ट्रेनिंग स्ट्रेस। ट्रेनिंग का जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, जो तकलीफ होती है, उसको अडाप्ट कर लेता है। शुरू शुरू में सोचिए, हम लोग चाहे मार्शल आर्ट में रहे हो, चाहे आप खेल में रहे हो, कोई सी भी ट्रेनिंग में शुरू बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बीपीएड हो गया, एमपीएड हो गया, बट जो ट्रेनिंग लेवल जो हार्ड देते हैं, हालत खराब कर देते हैं, मार मार के थोड़ा तोड़ देते हैं, थोड़ा माने जिंदगी खराब कर देते हैं, लगता है कि यार हम लोग खेलने आए कि यहाँ पर मरने आए, आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है। तो क्या होगा, सुपर कंपेंसेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द बॉडी अडॉप्टिंग द ट्रेनिंग स्ट्रेस। ट्रेनिंग की जो तकलीफ है उसको अडॉप्ट कर लेता है, तो वो तकलीफ नहीं होती, तो वो मजा आने लगता है। तो कहता है आफ्टर ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग के बाद द बॉडी फटीग्स एज द रिजल्ट ऑफ न्यू स्ट्रेसेस, जो नई तनाव दिया जाता है, नया और कठिन तनाव दिया जाता है, उसकी जो थकान होती है
and demands place on it. Fatigue as a result of new stresses and demands place on it. माने अब उसको नया तनाव चाहिए, नया कार्य चाहिए. When given an opportunity to recover, जब रिकवरी का उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, मौका दिया जाता है, द बॉडी कंपेंसेट, बॉडी क्षतिपूर्ति कर लेती है, अपना नुकसान भरपाई कर लेती है, बाय एडजस्टिंग इटसेल्फ टू द हायर लेवल ऑफ फिटनेस. माने और हाई लेवल का फिटनेस, हाई लेवल का टास्क जो मिला है, अब उसको अडॉप्ट कर लेता कि नहीं, अब मैं इस लेवल पर दौड़ सकता हूं, इस लेवल पर कर सकता हूं. ठीक है, इन एंटिसिपेशन ऑफ द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन. अब दूसरे ट्रेनिंग सेशन में जाने के लिए वो अडॉप्ट कर लिया अपने आप को, लीडिंग टू बेनिफिशियल ट्रेनिंग एडाप्टेशन. माने जितना उसकी औकात थी, जितना क्षमता थी, जो बेस लाइन था, जहां शुरू किया था उससे काफी अच्छा हो गया. फिर वहां से शुरू किया और ऊंचे लेवल पर गया, थकान हुआ, फिर रिकवरी लिया, फिर और ऊंचा गया. माने आप अपने से ज्यादा जो क्षमता थी उससे ज्यादा आपने अडॉप्ट कर लिया, वो आपका सुपर कंपेंसेशन. कंपेंसेशन माने डांड भरना, सुपर माने ज्यादा डांड भरना, ज्यादा क्षतिपूर्ति करना. कहने मतलब आपने ज्यादा कठिन काम किया, अच्छा खासा रिकवरी लिया, फिर वो आपने एडजस्ट कर लिया, पूरे उस सिस्टम के साथ न्याय कर दिया, अडॉप्ट कर लिया, अनुकूल बना लिया अपने आप को, और थकाई उकाई नहीं लगेगी. ठीक है, अब देखिए ट्रेनिंग सेशन यहां पर क्या दिखा रहा है. ट्रेनिंग सेशन है, जब आपका ट्रेनिंग शुरू होता है तो यहां तक तो ठीक ठाक गए. रिजल्ट इन फटीग एंड प्रेडिक्टेबल ड्रॉप ऑफ इन परफॉर्मेंस. देखिए अब यहां पर फटीग आ गया, फटीग आ गया, ठीक, नीचे आ गए. अब यहां दूसरे नंबर पर क्या आ गया, रिकवरी 2-3 days, एनर्जी स्टोर्स एंड परफॉर्मेंस टर्न टू बेस लाइन. माने एनर्जी चाहिए इनको. ठीक है, 2B में क्या हो रहा है, देखिए रिकवरी फेज टू 3 days, सुपर कंपेंसेशन अकर्स एंड इफ देयर इज नो फर्दर ट्रेनिंग. अगर ट्रेनिंग नहीं है, मान लीजिए इसके पहले इसको हम ले लेते हैं 2A रिकवरी, फिर उसके बाद गए यहाँ रिकवरी हुआ, अच्छा खासा हुआ, उसके बाद यहाँ देखिए ये हो गया क्या, सुपर कंपेंसेशन. क्या कहता है, एडेप्टेटिव रिबाउंड रिस्पॉन्स बियॉन्ड बेसलाइन. अब इससे भी ऊपर चला गया ट्रेनिंग, जो थकान आई, थकान के बाद जो रिकवरी हुआ, जो रेस्ट मिला, जो एनर्जी मिला, बार बार ऐसा हुआ, फिर उसके बाद हमने अच्छा खासा अडॉप्ट कर लिया, अनुकूल बना लिया अपने बॉडी को. ठीक है, तो सुपर कंपेंसेशन. फिर उसके बाद रिजल्ट इन ए बेसलाइन इन एब्सेंस ऑफ फर्दर ट्रेनिंग. अगर फिर अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, वहीं पे ठप हो गए, तो फिटनेस डिक्लाइंस टू बेसलाइन, बेसलाइन के पास आ जाता है, उससे भी नीचे चला जाता है. हो सकता है जितना आप ट्रेनिंग अब जितना रहे हैं उससे तो नीचे नहीं जाएंगे, अगर आपने बदमाशी ज्यादा नहीं किया तो. ठीक है, ये हो गया सुपर कंपेंसेशन. सुपर कम फटाफट देखते हैं. फ्रीक्वेंसी माने बार बार, फ्रीक्वेंसी, हाँ जी हाँ, मैंने भी बताया, बार बार कोई भी चीज बार बार करते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा आपका एडेप्टेशन बढ़िया से होता है, अनुकूलन बढ़िया से होगा. ठीक, जैसे आप 1 घंटे कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक राउंड आपने गदा भांज लिया, देसी गदा, एक राउंड आपने डंबल मार लिया, एक राउंड आपने वो कर लिया, बाइसेप्स के लिए कर लिया, ट्राइसेप्स के लिए कर लिया, लेकिन वो उतना मजेदार नहीं है. आपने 500 बार बाइसेप्स मारा, उससे ज्यादा बेटर है कि 100 को आप 10 बार में मारो, 1000 कर दो, 100 को करो, बार बार उसका रिपीटिशन होगा तो यहां पर डंबल बनेगा. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बार बार वो होना चाहिए. ठीक है, बार बार वो लोड, बार बार वो भार, बार बार वो काम करिए और ज्यादा स्टेमिना होगी. स्किल साथियों, मैंने स्किल बताया था पहले पार्ट में. स्किल क्या होता है, ऑटोमेटाइजेशन, ऑटोमेटाइजेशन इन एनी मोटर वर्क. माने माइंड और बॉडी. ठीक है, माइंड और बॉडी. अब नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस और ऑर्गन में जितना कोऑर्डिनेशन, जितना सामंजस्य, जितना संतुलन, जितना सिस्टम अगर रहेगा तब तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है. जैसे मान के चलिए अभी मुझे खो खो खेल लें, अब मैंने खो दिया और मैं रनिंग मतलब चेज कर रहा हूं, दौड़ा रहा हूं, किसी ने खो दिया और भागा, हमको मालूम है को किधर जाएगा, अपना मेरा दिमाग और शरीर एक साथ काम किया, किधर मुड़ा और गया, मारा उसको धाड़ से. वॉलीबॉल में मैंने बताया था कि कहां आ रहा है उसको मालूम है. आप सोचिए, सबसे बड़ा उदाहरण बैडमिंटन है, वो मार रहा है, कहां से मारते हैं, कितने दूर से, लेकिन उसको पता है तुरंत. दिमाग और शरीर का दोनों कोऑर्डिनेशन जब हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग स्किल बोलते हैं, कौशल बोलते हैं, कुशलता बोलते हैं. हाँ,
कुछ ऐसी कुशलता करते करते, ट्रेनिंग करते करते इतनी बार उस लेवल पर पहुंचते हैं। बैडमिंटन को आप देखिए, बाप रे बाप, क्या गजब का, कहां से मार रहे हैं, लेट लेट के उठा लेते हैं, मारते फिर प्राक्सी, क्योंकि वो ट्रेनिंग दिया गया है। ठीक है, स्किल सीखते हैं, स्किल, ये वाला स्किल है। ठीक है, नीचे छिपा हुआ है स्किल, फ्रीक्वेंसी बार बार करते, स्किल माने कौशल, कुशलता, माइंड और बॉडी का बिल्कुल जो ऑटोमेटिक जो संबंध बन जाए, अपने आप समझ जाए कि ये होने वाला, बस यहां जाओ, यहां उठाओ, यहां मार दो, बस हो गया, वॉलीबॉल हो गया। ठीक है, कराटे में देखिए कहा जाता है कि लुक इनटू द आईज, आंखों में देखो, पैर हाथ को मत देखो कहां मारने जा रहा है, आंखों में देखो, मालूम हो जाएगा कौन सा किक मारने जा रहा है, ब्लॉक करो या मारो, धाड़ से उलट दो। ठीक है, चलिए फटाफट आते हैं। टेक्निक, टेक्निक ऐसा तकनीक जो विज्ञान से संबंधित हो, इसकी भी चर्चा बार बार हो चुकी है। जहां टेक्निक लगा हो, विज्ञान लगा हो, जैसे मैंने बताया था भाला फेंकना है तो किस डिग्री पर, 45 डिग्री एंगल पर कितना बढ़िया जा रहा है, आप लंबी कूद कर रहे हो, ऊंची कूद कर रहे हो, हर जगह जहां विज्ञान है, जैसे गोला फेंक रहे हो, तार गोला फेंक रहे हो आप, ठीक है, हैमर फेंक रहे हो, सब में एक साइंस है, किस ढंग से आप सर्किल में लेते हो, किस ढंग से फेंकते हो कि, और किस एंगल से फेंकते हो कि वहां बढ़िया आपका जाएगा, हर जगह एक विज्ञान है। तो तकनीक अगर नहीं सीखते हैं, विज्ञान को नहीं देखते हैं, पोल वर्ल्ड में भी विज्ञान लगता है, प्रोडोनोवा जंप में भी विज्ञान लगता है। ठीक है, हर जगह विज्ञान है। अगर साइंटिफिक ढंग से, टेक्निकल ढंग से आप नहीं एक्सपर्ट होते हैं तो भी आपका ट्रेनिंग फेल है। स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स को एक साथ, दोनों का मतलब होता है रणनीति, रणनीति, ये भी रणनीति, ये भी रणनीति, लेकिन ये क्या होता है, प्री प्लान्ड। ठीक है, प्री प्लान्ड होता है, और ये क्या होता है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। इसका मतलब समझिए साथियों, प्री प्लान मतलब जब आप स्पोर्ट्स माने खेल में जा रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल किसी भी गेम में आप जा रहे हो, तो आपको अपोनेंट टीम को हराना है, आपके अपोनेंट टीम को देखना है कि हॉकी में वो कैसा खेलते हैं, उनकी टेक्निक क्या है, उसको डॉज कैसे देना है, उनको धोखा कैसे देना है, उनको हराना कैसे। वो जो आप घर पर बैठकर जो अपने प्लेयर के साथ मिलकर जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, वो कहा जाता है स्ट्रेटेजी। जो प्री प्लान करते हैं कि कैसे डाल देना हमारे उन खिलाड़ियों को जो हमारे विरोधी हैं, ठीक है, अपोनेंट खिलाड़ी है। और जब मान के चलिए, इसका उदाहरण आपने सौरभ गांगुली जी को देखा होगा। सौरभ गांगुली को ऑस्ट्रेलिया वालों ने पकड़ लिया कि आप साइड के बादशाह हैं, आप साइड से ऑन साइड में ज्यादा नहीं मार पाते हैं, 6-6, 7-7 प्लेयर उन्होंने लगा दिया ऑफ साइड पर, और कुछ दिनों के लिए गांगुली का गेम ही खराब कर दिया बिल्कुल। जैसे मान के चलिए आपको शोएब अख्तर को खेलना है, आपको ब्रेटली को खेलना है, तो आप हजारों बाल का उनका अध्ययन करेंगे, बार बार टीवी में देख के उनका प्री कैप जो बार बार देखेंगे कैसा देता है, कहां गिराता है, कौन सी टेक्निक अपनाता है, बस उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे कि इस ढंग से मारना हमको, इस पर हमको ये शॉट खेलना है, ये शॉट खेलना है। फुटबॉल में वही ले लो कि ये पेनल्टी की कैसे मारता है, तो मैं कहां ऐसा करूं, अपने गोलकीपर को सेट करूं को रोक ले। कहने का मतलब जो गेम के पहले बनाते हुए स्ट्रेटेजी है, और जब खेलने के दौरान मान लीजिए आपको रणनीति बना के गए, पता चला कि उसने खुद अपनी रणनीति बदल दिया, वो देख लिया करिए यार ये तो हमारा बड़ा अध्ययन कर रहा है, उसने अपनी रणनीति बदल दिया खेलने का, तब आपको लगा झटका, अब ये क्या हुआ। तो वहां आप उस दौरान ऑन द स्पॉट जो स्ट्रेटेजी बनाया, जो रणनीति बनाया गया, यार ऐसे करोगे हम लोग हार जाएंगे, वो कहे थे टैक्टिक्स। टैक्टिक्स वो टेक्निक, ऐसी टेक्निक जो कि स्ट्रेटेजी और ये टैक्टिक्स दोनों को मिला करके हो गया। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी टेक्निक, जो भी कहिए, कुल मिला जुलाकर खेल में खेलते समय जो आपके दिमाग में आया और उसके हिसाब से आपने रणनीति बदल लिया, वो कहा जाएगा टैक्टिक्स। ठीक है साथियों, अब एक वर्ड देखते हैं, एक क्लाइमेटाइजेशन, क्लाइमेट से बना है, देखिए क्लाइमेट, क्लाइमेट माने जलवायु, माने जलवायु के हिसाब से आपको एडजस्ट करना। जैसे मान लीजिए सी लेवल से, समुद्र लेवल से 2-3 हजार फीट ऊंचा पर आपके सांस की गति कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, वहां पर कैसे आप एडजस्ट करेंगे, ट्रेनिंग उसका देना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। ठीक है, मौसम अनुकूल है, मौसम प्रतिकूल है। आपने एक उदाहरण देखा होगा साथियों, शायद जानते हो अरुणिमा सिन्हा को, बहुत महान हस्ती, बड़े सौभाग्यशाली बात है कि मैं मिल चुका उनसे। उनका एक पैर कट गया था दुर्भाग्य से, बड़ी लंबी कहानी है, बढ़िया नहीं बताऊंगा। एक पैर कटा और कटने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं तो वॉलीबॉल की खिलाड़ी, मेरा जीवन बेकार है, लेकिन कुछ करके गुजरूंगी। तो उन्होंने बछेंद्री पाल से मिला,
वो मिलती है बछेंद्री पाल से और कहते हैं कि मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। सोचिए 1.5 साल उन्होंने ट्रेनिंग लिया कि किस प्रकार से माउंट एवरेस्ट पर जाते समय जो क्लाइमेट के जो दर्शन होंगे, इतना ठंड कहां से हम एडजस्ट करेंगे अपने आप को। तो उन्होंने 1.5 साल ट्रेनिंग लिया और लास्ट में चढ़ के दिखाया। ऊपर विवेकानंद जी का फोटो लगाया, 1.5 मिनट का उनका वीडियो भी है। तो मिला जुला करके उन्होंने ट्रेनिंग लिया कैसे सरवाइव करते हैं उस कंडीशन में। तो ये एक क्लाइमेटाइजेशन माने जलवायु के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कला सीखना ट्रेनिंग में। फ्रीक्वेंसी माने बार बार किसी चीज को आप जब बार बार करते हैं स्टेमिना बढ़ती है। स्टेमिना बढ़ेगी तो आप मतलब थकेंगे भी, थकेंगे तो रिकवरी होगी, रिकवरी के बाद आपकी स्टेमिना और बढ़ेगी। आप सुपर कंपेंसेशन की स्थिति में आप आ जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर डिप्लीशन होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी माने बार बार आप, और डेंसिटी माने होता है एक टास्क के बाद थोड़ा गैप के बाद तब दूसरा टास्क। डेंसिटी माने घनत्व, क्या था नहीं, घनत्व जितना डेंस है, जितना घना है। अब यहां भी आप दे दिए काम, यहां भी, यहां भी, यहां भी। एक 100 मीटर स्प्रिंट हो गया, उसके बाद फ्रंट रोल हो गया, उसके बाद पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, फिर उसके बाद जिग जैग रनिंग हो गया। इतना आप दे रहे हो कि आदमी पक के मर जाएगा। कम से कम एक काम के बीच में कुछ गैप दे दिए, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा का काम दीजिए, तब जाके वो एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा, उसका मनोरंजन लेवल बरकरार रहेगा। जब वो रिक्रिएट होता रहेगा माइंड में तो अच्छे ढंग से और काम करेगा। ठीक है, तो डेंसिटी माने ये हो गया, घनत्व हो गया। घनत्व माने यहां पर एक टास्क के बीच में दूसरा टास्क। मेरे ख्याल से इतना बहुत है। ठीक है, सिद्धांत है ये, प्रशिक्षण के ट्रेनिंग के सिद्धांत है, खास करके लोड के सिद्धांत। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। कमेंट तो करते नहीं आप लोग, फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो समझ में आए न आए उसको कमेंट किया करिए भाई। प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे में देखा जाएगा। अभी लाइव क्लास, चलिए देखते हैं। लाइव क्लास में आप लोग टाइम पास ज़्यादा करते हैं, इसलिए मन नहीं करता, क्योंकि मैं बिल्कुल रिजर्व ढंग से पढ़ाना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। फिलहाल आप लोग, मैं आशा करूंगा कि आप लोग कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे आप रुके न रुके, मैं तो चलता रहूंगा। नमस्कार।